हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग का ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, उस पर हम लोग किसी भी ज्योमेट्री में डिस्टेंसेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंसेस के अलोंग हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर डिस्टेंसेस कैलकुलेट हो जाती हैं तो वो कौन सा साइज़ है, कौन सा शेप है, उसको हम लोग कैसे जज करते हैं। सारी चीज़ हम लोग वन बाय वन समझेंगे। जैसे कभी पूछ लेता है इज़ दिस रेक्टेंगल, इज़ दिस ट्रायंगल या स्क्वायर, तो आपको कैसे जज करना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस कि ये कोई रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल में जैसे वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपको बताना होता है रोम्बस है या और भी कुछ चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हमें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्टेंस फार्मूला, उसको अच्छे से करना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, वो कहाँ से आया, कैसे उसका डेरिवेशन होता है, सारी चीज़ें समझेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला से पहले भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ऑर्डिनेट क्या होते हैं। ऑर्डिनेट जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे ऑर्डिनेट क्या चीज़ें होती हैं, ज्योमेट्री क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे वन बाय वन। तो आइए देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक कोई प्लेन होता है, जैसे एक्स वाई प्लेन। सपोज दैट दिस इज एक्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एक्स वाई प्लेन में आपको मालूम है एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस एब्सिसा होती है और वाई एक्सिस ऑर्डिनेट होती है। जब भी क्वेश्चन पे कहीं ये बोले एब्सिसा इज दिस, तो मतलब आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखा होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इसको याद कैसे रखना है। आप जानते हैं एक्स एंड वाई ये कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में मेंशन करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अगर हम इंग्लिश वर्ड अल्फ़ाबेट में देखें, एक्स के बाद वाई आता है तो ए के बाद ओ आता है। मतलब एक्स के लिए हम ए यूज करेंगे, वाई के लिए ओ यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, एक्स फॉर एब्सिसा एंड वाई फॉर ऑर्डिनेट। पहले एक्स आता है तो ए भी पहले ही आता है और वाई बाद में आता है, ओ बाद में आता है। ठीक है, तो एक्स फॉर एब्सिसा एंड वाई फॉर ऑर्डिनेट। अब इसमें बात ये आती है कि ये कौन सा पॉइंट होता है, तो दिस इज ओरिजिन। यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो पॉइंट होते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इस पॉइंट को हम 0,0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट में ना ही x की वैल्यू होती है और ना ही y की वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा, कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, कहीं पे भी होगा, तो उसमें y इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज 0। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, x, 0। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, y। मीन्स यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं अ पॉइंट लाइज ऑन, लिख लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस any points on the x axis is in the form of ये पॉइंट्स हैं, इनको नोट करते चलिए। एनी पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ x, 0। जो भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है उसका फॉर्म क्या होता है, x, 0 होता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं उसमें y इक्वल टू 0 होता है। ये सारे पॉइंट से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर माइंड पे रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव करने में 20 या 15 क्वेश्चन जो भी होंगे आपको मुश्किल से
2 मिनट लगेंगे, आप सारे ऑब्जेक्टिव्स फटाफट कर लेंगे। ठीक है, तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको जरूर नोट करिए। पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेसिस पे है और एमसीक्यू के करीब 15 to 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको आप स्पीड से, जितना स्पीड से करेंगे उतना ही आपका टाइम सेव होगा और आगे आप क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है हमारा बी पॉइंट। बी पॉइंट है एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज in the form of 0, y, मतलब x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, y की वैल्यू क्या रहेगी, कुछ ना कुछ होगी। तो अच्छा, अब x को हम क्या कहते हैं, x एक्सिस, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो x को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, एंड y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो x इज एब्सिसा एंड y इज ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। राइट, अब हमें अगर इन पॉइंट्स के बारे में पता चल गया है कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं, एब्सिसा किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, तो क्या हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को बता सकते हैं। सपोज दैट मैंने बोला कि आप डायग्राम में 5,4 को एंड -5,4 को एंड -5 एंड -4 को एंड 5,-4 को रिप्रेजेंट करिए। इसको रिप्रेजेंट करके दिखाइए किसमें, एक कार्टेशियन प्लेन पे। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए सीखते हैं इसको। जब आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी सीख जाएंगे, तब हम लोग आएंगे डिस्टेंस फार्मूला में। डिस्टेंस फार्मूला सीखने के बाद हम लोग आएंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, सारी चीज़ें। अब इन पॉइंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, तो इन पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम एक कोई प्लेन लेते हैं, x एंड y, ओके, x एंड y, दिस इज कॉल्ड एब्सिसा एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। हम यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो ये सारे क्या हैं, एब्सिसा हैं और ये क्या हैं, ऑर्डिनेट हैं। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमके देखें दिस इज ओरिजिन, उसमें क्या होता है कि दोनों कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। अगर हम 1, 2, 3, 4 एंड 5 लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3, -4 एंड -5, y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड y एक्सिस पे डाउनवर्ड -1, -2, -3, -4 एंड -5। आपको एक चीज़ मालूम है, ये 9th में पढ़ाया गया होगा कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट जब फर्स्ट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों प्लस प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, दोनों प्लस प्लस होते हैं। सेकंड में एक्स तो क्या होता है, सेकंड में एक्स माइनस होता है और y पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट पे देखा जाए तो थर्ड में दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम है x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव होता है। तो यहाँ से भी एक आप लोग क्वेश्चन करते समय बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये दोनों प्लस प्लस है, फर्स्ट में होगा, ये प्लस x माइनस है, y प्लस है, ये सेकंड में होगा, दोनों माइनस थर्ड में होगा और ये फोर्थ में होगा। आपको ये चीज़ मालूम चल गई है। अब आप देखते हैं 5,4, 5,4 मतलब x एक्सिस में 5 आपको x एक्सिस में 5 मूव करना है और y एक्सिस में 4 मूव करना है। मतलब x एक्सिस में 5 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे होगा। बट ये दोनों पॉइंट एक जगह होने चाहिए। एक जगह कैसे होंगे, जब आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे और इसको राइट साइड ले जाओगे तो दोनों कहीं ना कहीं कट करेंगे। जहाँ कट करेंगे वही क्या होगा, 5x मतलब एंड 4y।
यहाँ पे x एंड y के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। सेकेंड थिंग, -5,4, -5 मीन्स यहाँ पे -5 x की वैल्यू में -5 देखना है, ये x एक्सिस है, तो x में -5 कहाँ होगा, ये है, और y की वैल्यू में 4 देखना है, 4 ये है। दोनों कहाँ पे मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं, जब ऐसे आएंगे कुछ, तो इस तरह से यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब कुछ दूर ये जाएंगे, कुछ दूर ये जाएंगे, दोनों बीच में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -5,4, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, -5 एंड -4, -5 मीन्स x कोऑर्डिनेट -5 है, तो ये -5 है, एंड -4 ये है, दोनों कहाँ पे मिलेंगे, वही फिर से होगा, ये कुछ दूर आएंगे और ये कुछ दूर, दोनों यहाँ पे मीट करेंगे, -5 एंड -4, एंड 5,4 -4, तो 5 तो ये है ही, 5 तो ये लाइन जा ही रही है, -4 की लाइन ये है, तो यहाँ पे दोनों मीट करेंगे 5,-4। जो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये सारे जो ऑर्डिनेट हैं x एक्सिस और y एक्सिस में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। पॉइंट्स को अगर x और y का कोई पॉइंट होता है तो उसको कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप डिस्टेंस को इजीली निकाल पाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि पॉइंट्स को आपको पहले मेंशन करना पड़ता है, देन उसके डिस्टेंस निकालने हैं, तो आप पहले उसको सीख लीजिए, पॉइंट कैसे मेंशन करेंगे, पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन उसके डिस्टेंसेस तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि उसका फार्मूला हमें अभी सिखाना है आपको, फार्मूला कैसे होता है उसको अप्लाई करना हम सब बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, कभी कभी क्वेश्चन पे ये बोल देता है कि ड्रा द लाइन x इज इक्वल टू 5। अगर x इज इक्वल टू 5 लाइन को ड्रा करने को बोल दिया तो आप सोचते हैं कैसे ड्रा करें, तो कुछ नहीं करना है, आपको एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है, दिस इज x, दिस इज y। अगर इसी में हमने बोल दिया कि x इज इक्वल टू 5 ड्रा करिए, तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अगर हम इसमें बोलें कि आप x इज इक्वल टू 1 ड्रा करिए या 2 ड्रा करिए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, x इज इक्वल टू 1 की लाइन क्या होगी, ये हर जगह x इक्वल टू 1 ही तो होगा। अब यहाँ से अगर x इक्वल टू 1 मेजरमेंट करना है तो कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, y से नापेंगे, y से ही मेजरमेंट करेंगे, यहीं तो नापते हैं, तो x इक्वल टू 1 यहाँ भी है, x इक्वल टू 1 यहाँ भी है, x इक्वल टू 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह पॉइंट x इक्वल टू 1 के हमें मिल रहे हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो पूरी एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। x इक्वल टू 5 अगर बोलता है तो हम इस लाइन को ड्रा कर सकते हैं, x इक्वल टू अगर 3 बोलता है तो इस लाइन को ड्रा कर सकते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 3 लाइन कहाँ होगी, तो उसकी बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3 हो या x इक्वल टू 2 हो या x इक्वल टू 1 हो या x इक्वल टू 5 हो, ये सभी y एक्सिस पे परपेंडिकुलर होंगी, सॉरी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होंगी। कैसे, देखिए x इक्वल टू अगर 3 हमने खींचा तो ये है, तो वो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ही आएंगी। तो कभी कोई ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि क्या ये जो x इक्वल टू 3 है वो किस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी, y एक्सिस पे या x एक्सिस पे, तो आपको आंसर देना है वहाँ पे किसमें परपेंडिकुलर होगी, x एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर होगी। और अगर इसी में बोल देता हूँ y इक्वल टू 5, तो ये लाइन ऐसा कुछ होती, y इक्वल टू 5 वो किस पे परपेंडिकुलर है, y एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर है, बट पैरेलल किसके है, x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको देने हैं जो लाइन x के परपेंडिकुलर होगी तो वो y के पैरेलल भी होगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होप आ गई होंगी। ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हमने आपको बताया है कि y इक्वल टू 5 x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। देखिए x और y दोनों ये आपस में y इक्वल टू 5 की लाइन ये है और ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, बट y एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे डिराइव होता है, डिस्टेंस फार्मूला का क्या रोल है उसको समझते हैं। ओके, सपोज दैट हमें डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन करना है, तो कैसे करेंगे,
आइए देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूले का यूज़ आपके इस पूरे चैप्टर में होने वाला है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हमारे पास एक प्लेन है, एक्स एंड वाई प्लेन है, एक्स एंड वाई प्लेन है। सपोज दैट इस प्लेन पे कोई दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट कहीं पे यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया ए एंड दिस इज बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 हैं। ये दो पॉइंट हैं और ये एक लाइन गिवन है। सपोज दैट ये लाइन ऐसे कुछ मीट कर रहे दोनों, ठीक है, दोनों पॉइंट से मीट कर रही है। तो हमें बताना है कि इसकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमको चाहिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, अब इसको हमें ड्रा करना है। तो अभी हमने आपको समझाया है थोड़ी देर पहले कि अगर ये पॉइंट है तो इसका ये जो, अगर इसको हम डाउनवर्ड ड्रा करते हैं तो ये क्या होगा, ये x1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने समझाया है। और ये क्या होगा, y एक्सिस पे ये y1 होगा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट में भी ये यहाँ पे अगर इसको हम पैरेलल टू y एक्सिस खींचते हैं और परपेंडिकुलर किसके होगा, x एक्सिस के, अभी हमने इसको भी समझाया है। तो ये x2 होगा, x2 किसके है, परपेंडिकुलर x एक्सिस के है और पैरेलल टू y एक्सिस है। और ये पॉइंट क्या होगा, ये y2 होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि ये y2 डिस्टेंस, ये और ये सारी डिस्टेंसेस आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, ये यहाँ की हाइट इतनी y1 है, ये टोटल हाइट y2 है, ये डिस्टेंस x1 है और टोटल डिस्टेंस, अलग अलग पेन से हम इसको ड्रा कर देते हैं, आप इसको समझ लीजिए। ये ठीक है, ये x2 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये हाइट क्या है, y2 की बात कर रहे हैं। अब बताइए, अगर इसमें हमें इसकी डिस्टेंस निकालना है, अभी हमें कोई फार्मूला नहीं पता, अभी तो हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, लेकिन हमको एक चीज़ मालूम है, हमें ट्रायग्नोमेट्री में हमने पढ़ रखा है कि इसमें अगर हम ऐसे मीट करा दें इस पॉइंट को, अगर हम इसको n ले लें तो हम यहाँ पे ट्रायग्नोमेट्री अप्लाई करके इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है कि हमें bn कैसे फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे हम bn निकालना पहले सीखेंगे। तो बताइए, अगर हम b पॉइंट की हाइट देखें, b पॉइंट की हाइट कितनी है, टोटल y है, देखिए y2 है, तो b पॉइंट की टोटल हाइट y2 है और n पॉइंट की टोटल हाइट कितनी है, y1 है। तो क्या bn निकाल सकते हैं, तो यस bn निकाल सकते हैं। bn इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखा जाए bn इज इक्वल टू, अगर हम इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, सपोज दैट p मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको अभी चलिए मानते हैं, हमें p मान लिया हमने। तो bn निकालना है तो हम अगर bp में से माइनस कर दें pn, समझिए bp टोटल डिस्टेंस bp है, उससे pn को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो bn की वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस y1। तो हम इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1। इतना समझ में आया। अब हमें एक चीज़ और दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि अगर ये p है, इसको हमने q मान लिया, तो टोटल an की डिस्टेंस क्या होगी, an निकालना है। an निकालने के लिए क्या करेंगे, an इज इक्वल टू, ये ओरिजिन होता है OP माइनस OQ, राइट, समझ में आ रहा होगा। टोटल डिस्टेंस में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो क्या ये आ जाएगा, और यही इक्वल टू an है। तो यहाँ से an इज इक्वल टू OP कितना है, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 ये वैल्यू आ चुकी है, राइट। अब आपको अगर दिख रहा है तो एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया। कौन सा ट्रायंगल, कुछ इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म हुआ। यहाँ पे ये वैल्यू x2 माइनस x1 है और ये वैल्यू y2 माइनस y1 है। इसको a, इसको n, इसको b हम लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारे पास क्या हम थर्ड साइड AB निकाल सकते हैं, तो यस AB निकाल सकते हैं। AB
स्क्वायर इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर बाई पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल हमने अप्लाई कर दिया तो बताइए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और यही हमारी डिस्टेंस फाइंड आउट हो चुकी है जो ए बी के लेंथ के फॉर्म में आई है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने डिराइव कर लिया है जो क्या है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हमने फार्मूला डिराइव किया है d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसको एक फॉर्म में और लिखा जा सकता है d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब बताइए कन्फ्यूजन हो गया होगा कि ऐसे क्यों कर दिया, तो ऐसा कर सकते हैं क्यों, क्योंकि आपको मालूम है, अगर देखिए समझिए 2 माइनस 3 शायद 3 माइनस पहले 3 माइनस 2 होल स्क्वायर कितना आएगा, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू सपोज दैट यहाँ पे 5 माइनस में लेते हैं, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर मतलब 9 आएगा। अच्छा 2 माइनस 5 होल स्क्वायर निकाल कर देख लीजिए, 2 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 ही आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण ये फार्मूला दोनों तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम ऐसे नहीं करते, ठीक है। अब ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है जिस कारण से हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने इसको इसलिए बताया है कि कुछ बुक में ऐसे फार्मूला मेंशन है, कुछ में ऐसे मेंशन है, तो दोनों करेक्ट हैं, दोनों फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी के अलावा हमने इसको क्या किया है, इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में वो वैल्यू का स्क्वायर ही होना है। जो भी वैल्यू आएगी तो निगेटिव आएगी तब भी उसका स्क्वायर होगा, तब भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। और आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि इसमें डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं आएगी, हमेशा डिस्टेंस जो भी आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं तो निगेटिव नहीं होती है। कोई भी मेजरमेंट, कोई भी नाप तौल कभी निगेटिव नहीं होती है, हमेशा डिस्टेंस को पॉजिटिव में ही मेंशन करेंगे, तो कभी भी यहाँ निगेटिव नहीं आएगी। आप कैसे भी करोगे दोनों में आंसर करेक्ट आएगा। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। कभी कभी प्रूवमेंट में पूछ लेता है, प्रूव दैट d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो कभी कभी प्रूवमेंट में भी पूछ सकता है, तो इसको आपको प्रूवमेंट भी आना चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं है। तो पॉइंट लेना है, उनकी डिस्टेंसेस निकालनी है, पाइथागोरस रूल यूज करना है और डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसी फार्मूले को हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अभी हम समझा रहे हैं इसको, पहले आप इसको कंप्लीट नोट करिए। ओके अब यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूले में ट्विस्टिंग है, मतलब ट्विस्टिंग क्या, छोटी सी बात है। उसको अगर यहीं पे बोल देता कि आप इस ओरिजिन से इसका फार्मूला डिराइव करिए, ओरिजिन से क्या होगा, तो आप खुद समझ सकते हैं। जब ओरिजिन पे वैल्यू रखी जाएगी तो एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अगर इसी फार्मूले में थोड़ा सा हम मेंशन करें तो आप ध्यान दीजिए, सपोज दैट ये एक कोई कोऑर्डिनेट x एंड y एक्सिस थी, यहाँ पे ये एक ओरिजिन है और ओरिजिन से ये एक पॉइंट है x, y। हमने बोला P पॉइंट के डिस्टेंस आप बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमने बता रखा है कि 0, 0 होते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू भी 0 होगा। अगर ओरिजिन से कोई डिस्टेंस पूछा जाता है तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग d इज इक्वल टू, इसको अगर x1 और y1 इसको x2 y2 लेते हैं तो यहाँ पे x2 तो जैसे है x है, माइनस x1 क्या है, 0 है होल स्क्वायर प्लस
y2 क्या है, y है -0 होल स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब भी किसी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाएगा, यही डिस्टेंस OP को हम कह सकते हैं, ये डिस्टेंस होगी OP की, जो डिस्टेंस इक्वल टू होगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू, या डिस्टेंस के फॉर्म में d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब भी ओरिजिन से कोई डिस्टेंस पूछी जाती है तो उसमें एक कोऑर्डिनेट x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट जो रहता है उससे वो वैल्यू हम पुट करके निकाल सकते हैं। तो जब भी अगर हम पूछें आपसे कि 2,4 या 3,4 कोई वैल्यू है जो पॉइंट है, वो पॉइंट आप ओरिजिन से कितनी दूरी पर हैं, तो 3,4 ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, तो आइए समझते हैं। सपोज दैट, देखिए 3,4 दोनों तरीके से आपको बताते हैं, दोनों मेथड से। सपोज दैट x है, दिस इज y, 1 2 3 4, ठीक है। 3,4 मीन्स x इज इक्वल टू 3, ये आया, y इज इक्वल टू 4, ये आया। आप इसको कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। 3,4 को आपने ऐसे मेंशन कर दिया। अब 3,4 ओरिजिन से कितना दूरी पर है, मतलब ये तो 3 है और ये 4 है, तो ओरिजिन से कितना दूरी ये पूछा है। तो क्या एक ट्रायंगल दिख गया? इस ट्रायंगल पे अगर हम देखें तो ये O ये P, अगर हम OP निकालना चाहें, ये फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये 3 है तो मतलब ये पाइथागोरस रूल लगा देंगे, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम Q मान लो, OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, मतलब OP स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5। आपका आंसर ऐसे भी आ गया 5 बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमने डायग्राम की हेल्प से आपको यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व कर दिया। दिस इज फर्स्ट मेथड। अब अगर हम सेकेंड मेथड करते हैं, सेकेंड मेथड में हम इस फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि एक तो ओरिजिन है, ओरिजिन के फॉर्म में ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। OP इज इक्वल टू, अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए तो हम इस फार्मूले अप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 4 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, बट आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला का यूज ही करना है हर जगह। ये तो आपको चेक कर सकते हैं ऐसे डायग्राम की हेल्प से, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जिसको आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेहनत करिए अच्छे से और इसको पूरा कंप्लीट वीडियो एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से है। अगर ये क्लियर रहेगा तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।